हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में यमी यमी। और मेरे पीछे बोर्ड पर भी आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है। लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों, आप ये मत समझना ये कुकिंग क्लास हो रही है, मैं आप लोगों को गैस के सामने बैठा रही हूँ, कुछ घोल बनाना है, आपको कुछ बनाना है। हम ये हमेशा करते हैं, सब चीज़ तो खाकर स्वाद ले रखे हैं, भाइयों को थोड़ा ललचाया जाए इस बार। उनकी फेवरेट डिश बना करके हम उनके हाथ में बांध देंगे। तो देखिए, ये मैं बनाने जा रही हूँ डोसा राखी। आपको सबको पसंद होगा डोसा, जरूर भैया लोग होटल में ले जाके आपको खिलाए भी होंगे, घर पे लाके भी खिलाए होंगे। तो आज उन्हें आपको रिटर्न देना है, तो आप राखी के साथ साथ उनका रिटर्न गिफ्ट दे दीजिए। इसके लिए क्या करना होगा, होटल जाने की जरूरत नहीं है। आपको चार्ट पेपर लेने हैं, रेड, लाइट ग्रीन और येलो कलर के। तो आप A4 साइज पेपर से भी काम चला सकते हैं। और ब्राउन क्रेयॉन, मोम कलर जो होता है उसमें से ब्राउन कलर का यूज़ करना है। कॉटन, थोड़ी सी रुई हमें ज़रूरत होगी। और फेविकॉल तो सर्वे सर्वा है, हर चीज़ में हमें यूज़ करना ही होता है। सीजर, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने गार्जियन के साथ करते हैं या बहुत ही केयरफुल होकर के करते हैं। और रिबन, क्योंकि जब राखी बांधेंगे तो हमें इस तरह के साटन रिबन की भी ज़रूरत होगी। ज़रूरी नहीं है वो साटन रिबन ही हो, आप मौली से बना सकते हैं या और आपकी क्रिएटिविटी दिखाइए आप किस तरीके से बना सकते हैं। और रिबन आपको जो भी कलर आपको मन करे लगाइए, या आपसे मैचिंग करता हुआ आप कोई कलर लगाइए अपनी राखी से, ये आपकी मर्जी है। तो शुरू करें डोसा बनाना। आइए। तो बच्चों, कलरफुल पेपर तो आप जानते ही हैं, हम लोग कलरफुल पेपर इस तरह के रहते हैं, हम लोगों के पास A4 साइज पेपर रहते हैं। उन्हीं की कतरन जो रहती है ना, छोटे छोटे टुकड़े, हम लोग आज उसी का यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ डोसा। तो मैंने एक येलो कलर का सर्कल काटा, देख सकते हैं, येलो कलर का एक सर्कल काटा। अब कलाई जितनी बड़ी होती है उसी अनुसार काटिएगा। अब इतना बड़ा डोसा बनाएंगे तो भाई खाएगा भी कैसे, उसका वजन भी तो उठाना होगा उसे, इसलिए थोड़ा सीमित दायरे में वो काम करिए जिसका राखी पे वो सुंदर भी लगे और आपका भाई उसका पेट भी उठा सके। तो ये मैंने कैसे लिया इसका, तो ये मेरे पास एक डब्बा है, इस डब्बे के इस ढक्कन को यूज़ किया मैंने, इसको रख करके सर्कल काट लिया, ये बन गया। अब हम लोग क्रेयॉन लेंगे, तो ये मैंने सर्कल बनाया, कटिंग किया। अब आप बच्चों चाहो तो पहले पेंसिल से आप इसमें ड्रॉ कर लीजिए और या फिर डायरेक्ट क्रेयॉन से कर लीजिए। इसमें करना क्या है हमें, ये देखिए, ये कैसा निशान है, जब तवे के ऊपर डोसा रखा जाता है ना और जब उससे फैलाया जाता है तो नीचे जो हीट पड़ती है उससे इस तरह के निशान बन जाते हैं। तो हमें वो निशान दिखाने हैं। तो देखिए, मैं इसे बना रही हूँ ऐसे, ज़्यादा गोल गोल भी नहीं, बीच का गोल कर दीजिए। उसके बाद ये हमने दे दिया लुक। और अब क्या कीजिए, थोड़ा सा कॉटन लेकर के इसे रब कर देंगे ताकि ये जो दाग आएंगे ना ये स्प्रेड हो जाएंगे, एक ही जगह नहीं दिखाई देगा, यानी जला हुआ डोसा नहीं लगेगा आपका, इसलिए इन्हें थोड़ा रब कर देते हैं। ये हमने रब कर दिया, देखिए इस तरीके से वो निकल आता है। अब एक पेंसिल लेंगे, पेंसिल लीजिए या पेन लीजिए और इसे हम लोग रोल करेंगे। किधर से, ये हमें बाहर दिखाना है, इसके साथ रोल कर देते हैं इसको। ये क्या हुआ, ये कर्व हो गया। अब आप जब प्लेन डोसा खाते हैं तो वो ऐसा ही होता है, हम लोग मसाला डोसा नहीं बना रहे हैं, प्लेन डोसा बना रहे हैं। ये आपका डोसा बन गया। इसे राउंड रखने के लिए थोड़ा सा फेविकॉल लगा के इसे चिपका दें।
अब आप यूँ चिपकाएंगे तो डोसा क्या होगा, दब जाएगा। फिर से आप इसको पेन डालिए और अब नीचे हार्ड हो गया, आप इसे प्रेस कर लीजिए। ये हमारा डोसा बन गया, इसे रख लेते हैं। अब डोसा के साथ हमें चटनी और सांभर भी तो बनानी है, तो कटोरियाँ बनाते हैं। तो हमने 2 सर्कल काटे हैं छोटे छोटे, जितनी बड़ी है आपकी, आप प्लेट जितनी बड़ी बनाना चाहें, एक छोटी सी कटोरी बनाते हैं। तो ये सर्कल तो बड़ा सिंपल है, आपको जो कलर अच्छा लगे आप उस कलर से कीजिए और इसे बीच से इतना कट मार दीजिए। ये देखिए, ये मैंने कट मारा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह करके चिपका देंगे। तो ये थोड़ा डीप हो गया, एक कटोरी का शेप आ गया, इसे चिपका देते हैं। ये हमारी कटोरी बन गई। अब इसका ये जो बीच का पॉइंटेड हो गया है, इसे हम लोग थोड़ा सा प्रेस दे करके, ये सूख जाता है तब इसे दबाते हैं। इसे सूखने के लिए रखते हैं, तब तक हम लोग एक और कटोरी बना लेते हैं। सेम पैटर्न से, सेम स्टाइल से हमें बनाना है। ये देखिए, ये भी हमारी कटोरी बन गई। इसे भी थोड़ा सूख जाने देते हैं। अब डोसा परोसने के लिए हमें एक प्लेट की ज़रूरत है, तो मैं एक डिज़ाइनदार प्लेट बनाऊँ। मैंने इसको फ्लावर आकार में बनाया है। अब इस पर रख के देखते हैं कैसा लुक आता है। इसको हमें दबाना था, ये सूख गया है। ये देखिए, इसके पॉइंट को मैंने इन साइड में कर दिया है। अब ये आराम से यूँ रखी जा सके। ये देखिए, ये आराम से रखी जाएगी। इसी तरह हम लोग इसको भी करते हैं। ये आपको यदि बड़ी लग रही है तो हम लोग थोड़ी छोटी राखी बनाते हैं, तो हम लोग थोड़ा छोटा सर्कल बना लेते हैं। तो अब ये देखिए, मैंने ये ग्रीन कलर की प्लेट ली है, क्योंकि केले के पत्ते पे डोसा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और वैसे भी शुभ कलर है, आपको अपने शुभ दिन के लिए अपने भाई के हाथ में बांधनी है, तो ग्रीन कलर, रेड कलर, ये सब तो बहुत शुभ होते हैं। तो इसमें हम लोग पहले डोसा परोस देते हैं। डोसे में हल्का सा नीचे फेविक्विक, जो इसका फोल्ड है उसको नीचे की तरफ कर देते हैं। और आप देखते होंगे कि जब आपका डोसा बन के प्लेट में आता है तो वो हरदम प्लेट के बाहर रहता है, तो आपने वो ही लुक दिया है इसमें। और एक बार भी ये कटोरी लगाते हैं चटनी के। और क्योंकि सांभर ज़्यादा खाते हैं हम लोग और चटनी थोड़ी कम होती है, तो सांभर गर्म होती है, गरम चीज़ खाएंगे, थोड़ी बड़ी सी कटोरी, इसलिए थोड़ी सी इसको बड़ी बनाया है मैंने। अब इनके अंदर कुछ रखा हुआ भी दिखना चाहिए, तो चटनी क्योंकि वाइट वाइट होती है ना, तो आप थोड़ी सी कॉटन लीजिए, उसे थोड़ा राउंड आकार दे करके चटनी में रख दीजिए। इसमें फेविकॉल लगा देते हैं थोड़ा सा, तो ये आपका चटनी का लुक देगा। ये चटनी रखी गई। और अब चूँकि सांभर में तो थोड़ी ब्राउनिश आएगा, रेडिश आएगा, तो अभी हमने जिस कॉटन से इसको रब किया था डोसा को, तो देखिए उसमें थोड़ा सा कलर हो गया है। क्यों ना हम इसे यूटिलाइज करें, तो इसको हम लोग इसमें चिपका देते हैं। तो ये बनी, ये सेट हो गया हमारा पूरा। तो इसे हम लोग
आप चाहें तो इसके नीचे फोम सीट भी लगा सकते हैं, ग्लिटर पे ग्लिटर का कागज़ लगा के थोड़ी शाइनिंग देना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी पर है। और या डायरेक्ट आप इसी पर चिपका देना चाहते हैं लेस को, आप इस पर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं ये लेस लगा रही हूँ तो इस आप जब भी राखी बनाएं तो अपना बेस पहले से तैयार करके रखिएगा। मेरे हाथ में फेविकॉल लग गया है। तो ये बन गई आपकी डोसा राखी। मज़ा आया? आज भाई को डोसा खिलाने में जो आनंद आएगा ना, वो होटल में जाके या घर में लाके खाने में भी नहीं आएगा। अब आप इसे देखिए, इसका लुक देखिए, ये देखिए। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको एक दूसरी राखी और बताती हूँ। आइए ना, दो दो प्लेट में हमारे डोसे रखे हैं, दोनों भाई बहन बैठ करके खाएंगे। तो आइए मेरे साथ हम लोग एक और राखी बनाते हैं। अब डोसे से तो पेट नहीं भरा, भूख लग रही है, तो क्या करते हैं, अब बर्गर राखी बनाते हैं। अब बर्गर खाया जाए। आप इस बर्गर को देखिए, मैं समझाती हूँ इसमें क्या सामान लगेगा। कोई खास नहीं, एक बार जो आपने सामान खरीदा उसी से आपको दोबारा भी वर्क करना है। तो इसमें भी आपको आ रहा है चार्ट पेपर, रेड ग्रीन येलो। इसमें लाइट ग्रीन मैंने कहा था इसलिए कि आप यदि ग्रीन कलर नीचे देते हैं तो डीप कलर ऊपर होने से वो दिखाई देने में दिक्कत होता है, इसलिए कटोरी को हमने लाइट कलर कर दिया और नीचे डीप कलर लगाया। तो आपके दोनों सारे पेपर्स आपके काम आ रहे हैं। कॉटन, फेविकॉल, सीजर, रिबन, एनी कलर, सेम चीज़ें आपके पास हैं, सिर्फ बनाने का तरीका है। तो अब हम लोग बनाते हैं बर्गर। तो बच्चों, बर्गर के लिए भी मैंने वही किया है, सर्कल काटा, उसी ढक्कन का इस्तेमाल किया। इस तरह के दो सेम साइज़ के दो सर्कल काटेंगे हम लोग। इसे मैं साइड कर देती हूँ क्योंकि मेरा मन चल रहा है, कहीं मैं इसे ही उठा के ना खा जाऊँ। तो ऐसा हम लोग दो सर्कल काटेंगे और ऐसा छोटा इस ढक्कन का प्रयोग किया है मैंने, दो इस तरह के छोटे काटेंगे क्योंकि एक नीचे बर्गर होता है, एक ऊपर होता है, बीच में उसका डेकोरेशन होता है, तो इसलिए हमें दो तो बनाना ही होगा। तो इसको सर्कल बनाया मैंने, और सर्कल बना करके आप क्या करेंगे कि इसका ये जो छोटा वाला मैंने काटा है इसमें आप निशान बना लेंगे, बैक साइड में बनाएंगे, या ताकि आप इसके बीच में जो लाइन इतनी ही दूर में लगाएंगे, कट आप जो मारेंगे इसके बाहर ही कट मारेंगे। तो ये मैंने निशान बना रखा है, आप देख सकते हैं। यानी कि बड़े सर्कल में हमने एक, जो हमने छोटा सर्कल बनाया, एक छोटा सर्कल का जो साइज़ है उसका नाप इसके बीच में ज़रूर ले लेंगे। ये देखिए, ये मैंने लिया, बड़े के बीच में छोटा। तो इस तरह के मैंने दो काटे, इस तरह के भी मैंने दो काटे हैं और दोनों में ऐसा बना दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके जो बाहर साइड है इसको हम लोग कट मार रहे हैं, ये इस तरीके से। मैंने आपसे बताया था, बहुत बार मैंने ये चीज़ बताई है कि जब हम कोई चीज़ फोल्ड करते हैं गोलाकार की, तो उसे यदि कट मार के किया जाए तो वो वैसा ही शेप देता है, अदरवाइज सलवटें आती हैं या कहीं से खुला भी रह जाता है। तो इसके ये जो एक परिधि मैंने बना दी थी, ये देखिए, ये मैंने कट मार लिए, दिख रहा होगा आपको, ये कट्स मारे। अब क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग एक साइड में ब्राउन कलर कर देते हैं। तो लाइए मैं ब्राउन कलर करती हूँ, पूरे में कर लीजिए अच्छे से।
क्योंकि बर्गर ब्राउन कलर का होता है और कोई बहुत डीप नहीं होता, इसलिए ब्राउन पेपर का यूज़ सही नहीं लगता है। हम लोग कलर करें तो वो थोड़ा नेचुरलिटी लेते हुए आएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, तो हम लोग इस थोड़ी सी कॉटन से इसे थोड़ा रब कर देंगे। ये देखिए, इसे हमने रब कर दिया। अब इसके मिडिल में हम लोग इस तरह गोल करके कॉटन डाल देंगे। ये जो गोल घेरा बनाया था इसी में हमें रखना है, इस तरीके से। आप चाहें तो इसे चिपका दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। बाहर के इन कट्स पे भी मैं थोड़ा थोड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि फोल्ड करने के लिए फेविकॉल लगाना होगा, तो मैंने पहले ही लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग ये कॉटन रख देते हैं और इसे अच्छी तरह से दबा दीजिए। अब इसे मोड़ देते हैं। अब ये जो दिखाई दे रहा है, हमने दूसरा सर्कल जो बनाया था इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, इसे चिपका देते हैं। तो ये दोनों मेरे बर्गर बन गए। अब हम लोग इसे सेट करते हैं। ये मैंने कहा था कि राखी का बेस, जब भी आप राखी बनाएं पहले राखी का बेस तैयार करके रखिए और डिज़ाइन उसके बाद ही की जाती है। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया भी था, फिर बता रही हूँ। एक नीचे एक कागज़ जरूर दीजिए ताकि ये ना हटे, इसलिए ऊपर फिर आप इसकी जो भी कलर का आपको लगाना है वो का पेपर रखिए। अब हम सबसे पहले एक नीचे बर्गर लगाते हैं, इसे हम चिपका देते हैं। अब चूंकि हम लोग ये राखी बना रहे हैं, प्लेट में तो दे नहीं रहे, तो राखी में क्या करेंगे, हम लोग नीचे वाला जो पाव बनाएंगे उसको थोड़ा कॉटन कम डालेंगे, थोड़ा सा फ्लैट रहेगा, जैसे ये मैंने बनाया। अब इसमें फेविकॉल लगा दिया, ये हमने प्लेट में रख दिया। इसे थोड़ा सा प्रेस कीजिए, अगल बगल से कीजिए, बीच से मत कीजिएगा, नहीं तो जो भी फुलावट है उसका 3D लुक जो आता है वो दब जाएगा। ये हो गया। अब इसके ऊपर क्या होता है कि बहुत से वेजिटेबल्स लगे हुए रहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले कैप्सिकम लगाते हैं। तो हमने क्या किया, उसकी जगह ग्रीन पेपर का यूज़ किया और इसमें जो फिलिंग करनी है हमें, हम लोग जो कुछ भी इसमें भर देते हैं, ऊपर नीचे सामान रखते हैं। कैप्सिकम है, थोड़ा उभरा हुआ रहता है, कलर आएगा आपको कैप्सिकम का, बीच में आप उसमें कॉटन चिपका दीजिए। ये देखिए, मैंने चिपका दिया। अब हम लोग इसे इस पाव पर चिपका देते हैं। ये हमने कैप्सिकम रख दी। अब हम लोग रखने जा रहे हैं कैबेज, तो थोड़ा येलोइश लुक रहता है, हम लोग वो रखते हैं। इसे इसके ऊपर चिपका देते हैं। थोड़ा सा इसे टेढ़ा करेंगे ताकि ये सारे कलर्स दिखाई देते रहें।
अब इसके ऊपर हमें टोमेटो रखना है। तो इसमें भी हमने पहले कॉटन चिपकाई और कैप्सिकम के ऊपर हमने कैबेज लगाया था और कैबेज के ऊपर हम लोग टोमेटो लगा रहे हैं। टोमेटो के ऊपर भी हमने कुछ साग सब्जी रख दी हैं। अब हम इसके ऊपर भी एक पाव रख देंगे। वो प्याज है, प्याज का लुक भी आ गया है, दूर से वो वाइट वाइट नज़र आएगा। अब इसके ऊपर भी हमने एक पाव रख दिया। अब आप देख सकते हैं कि बर्गर के ऊपर क्या होता है कि छोटे छोटे वाइट कुछ लगे हुए रहते हैं। एक्यूरेट तो नाम बच्चों मुझे भी नहीं मालूम वो क्या लगाते हैं, लेकिन देखने में बड़ा सुंदर लगता है। क्यों ना हम लोग भी बना लेते हैं। तो मेरे पास वाइटनर है, मैं इसका यूज़ करती हूँ। हो सकता है आप किसी के पास ना हो तो आप वाइट कलर का यूज़ कीजिए ना। आप वाइट कलर का यूज़ कर सकती हैं, वाइट नेल पॉलिश का भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ डॉट्स ही तो देने। ये देखिए, आप इसे उंगलियों के बीच से पकड़िए और शायद वो तिल जैसे लगते हैं, तो हम लोग भी इसे थोड़ा सा लंबा। तो ये हमने बना लिया बर्गर। क्यों बच्चों, आपको ये बर्गर नज़र आ रहा है या नहीं? अच्छा लगा? तो इस बार की रक्षाबंधन पार्टी के साथ और आपके भाई भी कैसे कह सकेंगे ना कि इस बार हमें राखी बड़ी यम्मी लग रही है।